रूस यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होने की पूरी आशंका है, लेकिन अटैक कहां से होगा, कौन करेगा, इन सवालों का कोई पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। अब आशंका और अनुमान की पृष्ठभूमि पर आसार रूस की तरफ से पहले अटैक बन रहे हैं, लेकिन ताजा संकेत आपको और ज्यादा परेशान कर सकते हैं जो मिले हैं एक वेस्टर्न रिपोर्ट के जरिए। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के अलायंस में ईरान इस वक्त बड़ी भूमिका निभा रहा है और मुमकिन है कि न्यूक्लियर अटैक अब वाया ईरान ही हो। देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा इस रिपोर्ट में। Putin का एक्सक्लूसिव प्लान, न्यूक वॉर वाया ईरान। Vidvansak defense deal signed, money weapons exchange line. यूक्रेन की जंग में मची तबाही के निशान मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र तक फैले हुए हैं। बेतहाशा हथियारों का नुकसान हुआ, लाखों सैनिकों ने जान गंवाई। हजारों नागरिक भी इस बारूदी ज्वाला में समा गए, लेकिन ना तो शांति स्थापना की कोशिशें शुरू हुई, ना ही हथियारों की कमी के कारण आई आर्थिक तंगी से जूझ रहे देशों ने हथियार पर खर्च करना बंद किया। अब भी हर दिन विनाशकारी बवंडर उठकर आसमान को बारूदी धुएं से घेराता है। और कुछ समय के लिए वक्त थम जाता है, लेकिन ये रूटीन नहीं बल्कि दुनिया को नर्क बनाने की तैयारी है। यूक्रेन को मदद के रूप में मिल रहे हथियार और इन हथियारों से रूस को पहुंचाया जा रहा नुकसान जंग का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू है रूस का एक्शन, जो कभी मिसाइल से बारूदी तबाही मचाता है तो कभी कुछ वक्त एक जगह रुककर जंग को आगे बढ़ाता है। हालांकि रूस की रणनीति का खुलासा अब तक सिर्फ आशंका पर निर्भर था, लेकिन रणनीति जा किस दिशा में रही है इसके पहली बार सबूत मिल रहे हैं। रूस की रणनीति है ईरान से न्यूक्लियर जंग की शुरुआत। यानी रूस न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही यूक्रेन पर न्यूक्लियर धमाका होगा, बल्कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा ईरान, और धमाका सीधे अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उसका प्रतिनिधित्व कर रहे दुश्मन देशों पर होगा। आखिर कैसे हुआ ये खुलासा, इसे देखिए। पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जंग लड़ने के लिए रूस को हथियार सप्लाई किए। हथियार सप्लाई के एवज में रूस ईरान की मदद कर सकता है। रूस यूरेनियम संवर्धन में ईरान को बड़ी मदद कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तकनीक भी ईरान को दे सकता है। वहीं यूएस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ईरान को तैयार भी कर सकता है। और रिपोर्ट में इसे डील का नाम दिया गया है। हालांकि ईरान को रूस की न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद डील हो सकती है, लेकिन सवाल ईरान को अमेरिका से मुकाबला करने लायक बनाने का है। तो ये संभव कैसे होगा? इस सवाल का जवाब अमेरिकन रक्षा विभाग के सूत्रों से मिलता है, जिसमें यूक्रेन के वॉर जोन से अलग एक डर का जिक्र है।
और इस डर को प्रकाशित किया है अमेरिकन मीडिया ने। CNN में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस वॉर जोन में छोड़े गए यूएस और नेटो के हथियारों पर कब्जा कर रहा है। कब्जे में किए गए हथियारों को रूस ईरान भेज रहा है। ईरान इन हथियारों पर रिवर्स इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत काम करेगा और नेटो जैसे हथियार निर्माण करके ईरान इनका इस्तेमाल इजराइल पर करेगा। CNN ने 4 सूत्रों से बात करके यह रिपोर्ट जारी की है, जिन्होंने कहा है कि कई बार जैवलिन, स्ट्रिंगर जैसी हथियार छोड़कर यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है और इन हथियारों को नष्ट किए बिना वापस लौटना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ईरानी रक्षा टेक्नीशियन सस्ती तकनीक से घातक हथियार बनाने में माहिर हैं और अब तो अमेरिका और नेटो से मुकाबला करने वाले हथियार बनाएंगे। यानी ठीक चीन की तरह रूस ने ईरान को रिवर्स इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम करने का मौका दे दिया है और ईरान अगर इस दिशा में कामयाबी हासिल करता है तो मुमकिन है कि इजराइल के लिए भी ईरान का सामना करना मुश्किल हो जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ईरान इससे पहले भी इसी फॉर्मूले से कई हथियार विकसित कर चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय ईरान के भंडार में खास हथियार तूफान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 1970 के दशक की अमेरिकी PJM-71 TOW मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग थी और ये उदाहरण समझने के लिए काफी है कि पुतिन का फ्यूचर प्लान कितना खतरनाक है। अब तय है कि आने वाले दिनों में कुछ विनाशकारी जरूर होगा और वो एक्शन ईरान के रास्ते ही अमल में लाया जाएगा। तो क्या ईरान के रास्ते सच में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाली है? जवाब जनवरी और फरवरी में देखी हलचल के आधार पर समझिए। कैस्पियन सी में ईरान के खुफिया पोर्ट अमीराबाद से 10 जनवरी को 2 कार्गो शिप मूसा जलील और बेगी रवाना हुई। दोनों शिप 12 जनवरी को तुर्कमेनिस्तान के करीब पहुंची। इन शिप्स को सैटेलाइट से कैप्चर भी किया गया, लेकिन इसके बाद शिप्स नहीं दिखे और फिर 27 जनवरी को अचानक रूस के अस्त्राखान पोर्ट के पास दोनों शिप नजर आए। दोनों शिप 2 फरवरी तक अस्त्राखान पोर्ट पर ही डॉक किए गए थे। बॉम्बशेल का दावा इन्हीं शिप्स को लेकर है। ईरानी कार्गो शिप्स ने भारी मात्रा में रूस को बुलेट, रॉकेट, मोर्टार और तोप के गोले सप्लाई किए हैं। यानी मतलब साफ है कि रूस ईरान अलायंस जंग शुरू कर चुका है, जिसका अगला कदम न्यूक्लियर तबाही है, जिसका प्रमाण है इजराइल की चिंता। इजराइल की चिंता दरअसल ईरान की आक्रामकता को लेकर नहीं है, बल्कि रूस के साथ अलायंस में चल रही गुप्त डील को लेकर है, जिसमें न्यूक्लियर वेपन शामिल है और इसका प्रमाण है नेतन्याहू का बयान। अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार मिल जाता है तो ये एक ऐसी समस्या बन जाएगा जिसका सभी को सामना करना पड़ेगा। ईरान का न्यूक्लियर हथियार दुनिया को बदल देगा, परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। तो क्या इजराइल की आशंका जल्द ही सच साबित होगी? और अहम सवाल यह है कि आखिर रूस यूक्रेन की जंग में ईरान रूस का अलायंस बनने से फायदा कैसे हो रहा है? ईरान और रूस के गठबंधन से दोनों को फायदा हो रहा है। एक तरफ रूस को सस्ते और घातक बने बनाए हथियार मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान को कई दरवाजों से फायदा भी मिल रहा है। एक तरफ ईरान रूस से कमाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का मौका भी मिल रहा है। इससे कहीं ज्यादा ईरान न्यूक्लियर सपना भी साकार करने के अंतिम पड़ाव पर है। युद्ध में अलायंस का फायदा रूस ईरान दोनों ही उठा रहे हैं और तय है कि अब रूस के न्यूक्लियर युद्ध की शुरुआत ईरान से होगी। इसका एक संकेत समझिए। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ईरान जाने वाले हैं। 12-13 मार्च को लुकाशेंको तेहरान की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वो अपने समकक्ष इब्राहिम रईसी से द्विपक्षीय चर्चा करेंगे।
लेकिन सूत्र बताते हैं कि लुकाशेंको तेहरान की यात्रा पुतिन के दूत के रूप में करने वाले हैं। मुमकिन है कि अमेरिका को भी इस संबंध में पुख्ता इनपुट मिले हो। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अमेरिकन विदेश मंत्रालय ने भी ईरान से न्यूक्लियर जंग का इशारा दिया है। अमेरिका के मुताबिक कूटनीति फर्स्ट की पॉलिसी है, लेकिन ईरान न्यूक्लियर डायलॉग के खिलाफ है। तो कूटनीति अंतिम विकल्प माना जा सकता है। इस बयान का साफ मतलब है अमेरिका भी न्यूक्लियर एक्शन के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।